गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है, रिडक्शन अपचयन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन ही। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें एक पॉइंट और है, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर एक ऑक्सीडेशन का कंपाउंड होता है और एक रिडक्शन कंपाउंड होता है, और जब वो दोनों कंपाउंड उस रिएक्शन के अंदर होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। हैव यू गॉट इट? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे CuO प्लस हाइड्रोजन एरो CuO प्लस H2O, ये आपकी एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैं रेडॉक्स रिएक्शन कहूँगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन कंपाउंड भी है और एक रिडक्शन कंपाउंड भी है। कैसे है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। इससे पहले आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जो ऑक्सीडेशन कंपाउंड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जो रिड्यूसिंग होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए चलते हैं। आपके पास जो रिएक्शन थी वो क्या थी? CuO प्लस H2 एरो क्या बना था आपका? Cu प्लस H2O, यही रिएक्शन थी। तो सबसे पहले आप इस कंपाउंड को देख रहे हो, ये आपका क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड चेंज हुआ है किस में? कॉपर में। इतनी चीज़ तो समझ आ रही है। तो आप इस रिएक्शन के दो पार्ट कर लेंगे। CuO से आपका क्या बना है? Cu। ठीक है, और हाइड्रोजन जो रिड्यूस हुआ है वो किस में हुआ है? H2O में। तो आप इस रिएक्शन को यहाँ लिख लेंगे। H2 आपका रिड्यूस हुआ है किससे? H2O से। ठीक है, इतनी चीज़ तो समझ आ गई ना। इस रिएक्शन के अंदर से हम इसको दो पार्टों में तोड़ लेंगे। CuO को ऑक्सीडाइज हुआ है कॉपर से और H2 रिड्यूस हुआ है H2O से। कैसे? अब इस रिएक्शन को आप ले लो, इससे यही तो बना है। इस रिएक्शन को ले लो, तो आप इधर देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? ऐड है। उधर जाकर क्या हो रही है? रिमूव हो रही है? नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई? रिमूव। ठीक है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन हमने आपको रिमूव बताई थी वो आपका क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ जाकर ऐड हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है वहाँ वो हमने आपको क्या बताया था? ऑक्सीडेशन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। H2S प्लस Cl2 एरो S प्लस
H2SCl। ठीक, तो आपको इधर समझ में आ रहा होगा कि इस H2S से क्या बना है, S बन रहा है, और इस Cl2 से आपको क्या बना है, HCl बना है। तो मैं इन दोनों रिएक्शन को अलग कर लूँगी। H2S से क्या बना है आपका, S, और इधर देखिए आपका Cl2 से आपका क्या बना है, HCl। ठीक, तो इस रिएक्शन को दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। आगे आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन है, तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने की दो ही चीज़ देखते हैं, या तो हाइड्रोजन देखते हैं या फिर ऑक्सीजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, मतलब रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या हुआ है, रिमूव। तो जहाँ पर हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है और वहाँ जाकर ऐड हुई है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब अच्छे से आपको दोनों पॉइंट में समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैंने अभी आपको क्लियर की थी, जो चीज़ आपका रिडक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो चीज़ आपकी ऑक्सीडेशन होगी वो आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर है, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।